मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। सॉरी गाइस, 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया और शॉर्ट भी नहीं डाल पाई, बिज़ी थी, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। आज ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है हरिद्वार में तो खूब अच्छे से बारिश हो रही है, देखिए बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज। अभी बात करते हैं नवरात्रि स्पेशल, है ना, नवरात्रि के बारे में। मतलब नवरात्रि जो होते हैं वो हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है। वैसे ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है 9 रातें। मतलब शक्ति के 9 रूपों की, 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है ना। और ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मुख्य तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला आपको पता ही है चैत्र मास, दूसरा अश्विन, ये जो शारदीय नवरात्रि जो इस वक्त चल भी रहे हैं, बोलते हैं ना भादो असुच कार्तिक, तो ये असुच अश्विन मास। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू हो जाते हैं नवरात्रि, शारदीय जो नवरात्रि होते हैं सर्दियों के, है ना। और इनमें देवी के 3 स्वरूपों के, खासकर जो 3 मुख्य रूप होते हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी और महादुर्गा जी, इनकी पूजा होती है। और इन्हीं के ये 9 रूप है, दुर्गा जी के 9 रूप हैं। पहला होता है, आपको पता ही है, पहला शैलपुत्री। क्यों होता है शैलपुत्री, बताइए। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, मतलब हिमालय, पर्वतराज हिमालय, हिमावत की पुत्री थी। तो हिमालय, उनके घर में उन्होंने जन्म लिया था, देवी पार्वती जी ने। तो उनके घर में जो जन्म लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो पहले जो होता है शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। दूसरा क्या होता है, आप बताइए, याद है? आपको तो पता ही होगा, वैसे भी आप भी व्रत रखते होंगे, है ना गाइस। दूसरा होता है ब्रह्मचारिणी जी। ब्रह्मचारिणी क्या, उन्होंने, आपको पता है देवी पार्वती जी ने तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी। तो आपको तपस्या के बारे में बताती ही रहती हूँ। देवी पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी शिव जी को, तब जाके उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था, पता है आपको, है ना। तो वो उनके शादी से पहले की अवस्था है ब्रह्मचारिणी जी, जिसमें उनके विवाह नहीं हुआ है अभी। तो उन्होंने कठोर तपस्या की, तप का आचरण किया। वो है ब्रह्मचारिणी जी, उसमें ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को पूजा जाता है माता के, ठीक है। और तीसरा होता है, बताइए, स्कंद माता। इनके माथे पे घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो चंद्रघंटा माता, तीसरे दिन देवी के इनकी पूजा की जाती है, इन स्वरूप की पूजा की जाती है। और चौथे दिन होता है कूसमांडा माता, माँ कूसमांडा देवी। ये जो है मतलब आपके जीवन में रोशनी लाती है, उजाला लाती है ना, पता ही होगा आपको। और अच्छा स्वास्थ्य, धन, कूसमांडा माता जो है ये चीज़ों को स्वस्थ और दिव्य बना देती है। तो धन की प्रतीक है, अच्छे स्वास्थ्य की, आपके जीवन में रोशनी लाती है, इनका प्रतीक है कूसमांडा माता। तो चौथे दिन नवरात्रि के इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और पांचवा है स्कंद माता। स्कंद जो है वो कार्तिकेय जी, शिव पार्वती जी का जो पुत्र है कार्तिकेय जी, उनके नाम, उनका भी एक नाम है स्कंद, ठीक है। तो माता पार्वती ने जो स्कंद को प्रशिक्षित किया था, इसीलिए ये स्कंद माता के नाम से इनकी पूजा की जाती है। 5वां स्वरूप ये है, और 5वें दिन, ठीक है। छठवां हो गया होता है, छठवां होता है कात्यायनी, जिसमें मतलब ये संयम और साधना का प्रतीक है। मैंने आपको बताया, देखो तपस्या करोगे तो इसके लिए धीरज जरूरी है। ऐसे नहीं कि हो गया और हो गया, कुछ भी ध्यान उधर जा रहा है उधर जा रहा है। संयम जरूरी है, धीरज जरूरी होना चाहिए लाइफ में, है ना, पेशेंस होने चाहिए। संयम और साधना, अच्छे से कठोर तपस्या की साधना, इनकी संयम और साधना का प्रतीक है कात्यायनी जी, माँ कात्यायनी जी। इन्हीं के मतलब इनकी पूजा होती है, यह इनका स्वरूप है एक। इसमें क्या होता है, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, है ना, तो वो अपने लिए वर मांग सकता है, मनचाहा वर, मनचाहा पति चाहते हो, मनचाहा पत्नी चाहते हो, तो इनकी पूजा करो, इनके स्वरूप की पूजा करो, इन्हें प्रसन्न करो, है ना। तो ये सब है, ये इनका मतलब एक दिव्य चमकीला अलग ही रूप होता है इनका, होता है ना पूरा तैयार तैयार होके एक अच्छा सा वो माता कात्यायनी का। अब होंगे माता कालरात्रि।
कालरात्रि 7वें दिन किनकी पूजा की जाती है? कालरात्रि। कालरात्रि क्या होती है? माता कालरात्रि। इनका मतलब जो शरीर है वो अंधकार की तरह काला होता है, लेकिन ये शुभ फल देने वाली होती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। शुभ फल देती हैं ये, है ना। सो माता कालरात्रि पुकारते हैं ना। और 8वां है महागौरी, जिसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। महागौरी की पूजा की जाती है ना। सो ये सब है, दुर्गाष्टमी की पूजा की जाती है, महागौरी की। 8वें दिन ये है। 9वें दिन सिद्धिदात्री, जो मतलब सिद्धियों की देवी हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। तो ये माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है 9 दिन, है ना। और आपको पता है 9वें दिन में कन्या पूजन किया जाता है, जिनमें कन्याओं का स्वागत उनके पैर धो के किया जाता है, और फिर लास्ट में उन्हें गिफ्ट भी दिए जाते हैं, अच्छे से भोजन कराया जाता है। सो ये सब है, आपको पता ही है। अब ये बताइए, बाप रे, देखो कितने भयानक बादल गरज रहे हैं, बारिश भयंकर हो रही है, देख लो। सो नवरात्रि जो है बसंत ऋतु की शुरुआत, चैत मास में, पता है। शरद ऋतु की शुरुआत अभी जो चल रहे हैं, है ना, अश्विन मास में। सो सूरज और जलवायु के विशेष संगम पे, मतलब इसीलिए ये नवरात्रि का पर्व इस वक्त बहुत ही पवित्र होता है। सो इस वक्त मनाया जाता है ना। और आपको पता है नवरात्रों की कथा, महिषासुर नामक एक भयानक राक्षस था, जिसने मतलब इतनी तपस्या की, ब्रह्मा जी को वो किया, प्रसन्न किया, और उनसे वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने भी कहा भैया ऐसे कोई कैसे अमर हो सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं अमर होते हैं। तो कुछ और मांगो भाई, जिसने जीवन लिया है, जो जिंदा है, जिंदगी है जिसकी, मरेगा भी, है ना। सो इसीलिए कुछ और मांगो। सो उसने यही मांगा कि मतलब मेरी जो मृत्यु है वो स्त्री के हाथों हो, किसी के भी हाथों ना हो, देवी देवता राक्षस किसी के भी हाथों ना हो, मनुष्य किसी के भी नहीं, एक स्त्री के हाथों। ब्रह्मा जी क्या तथास्तु कह के निकल दिए, है ना। सो इसके बाद क्या हुआ भाई, वो तो राक्षस था, राक्षस तो राक्षस ही होता है, अपने करने लग गया उड़गम इधर उधर कुछ भी, फिर देवताओं को भी परेशान करने लग गया, हाहाकार मचा दिया। सो देवता लोग सब ने और त्रिदेवों ने फिर देवी की स्तुति की, है ना। तो देवी की स्तुति की, तब नवदुर्गा, मतलब जो शक्ति हैं, दुर्गा है, माँ दुर्गा हैं, उन्होंने अपने 9 स्वरूप वो करे। सो मतलब 9 स्वरूपों में तो इनकी पूजा होती है। सो देवी दुर्गा जी, उन्होंने मतलब युद्ध के लिए वो तैयार हुई। उन्होंने कहा, मतलब ये जो राक्षस था ये उन पे भी मोहित हो गया कि वाह कितने सुंदर हैं, मतलब मुझे इनसे शादी होनी चाहिए, ये वो। सो उन्होंने प्रस्ताव भेजा शादी का, आपको पता ही है। लेकिन देवी दुर्गा ने कहा ठीक है, मुझसे लड़ाई करो, युद्ध में जीत जाओ, फिर ठीक है। फिर क्या था, युद्ध में जीतते कैसे, फिर लड़ाई हुई। 9 दिनों तक ये युद्ध हुआ, महिषासुर देवियों के बीच में ये युद्ध हुआ। उसके बाद माता की विजय हुई और महिषासुर का अंत हुआ। सो इसीलिए 9 स्वरूपों में देवी की पूजा की जाती है। इस महिषासुर नामक भयानक राक्षस का देवी ने अंत किया। तो मतलब शक्ति किसी से कम नहीं होती, शक्ति है तो संसार है। सो ये सब है। और मतलब भारत के कई जगहों पर, बहुत अलग अलग जगहों पर ये त्यौहार मनाया जाता है, देवी की पूजा की जाती है। गुजरात में तो आप जानते हैं, गुजरात में क्या होता है, देखिए जैसे गरबा, आरती हो रही है तो आरती से पहले गरबा किया जाता है, मतलब माता के सम्मान में अपनी भक्ति का वो प्रदर्शन करते हैं, कि अपनी भक्ति को जताते हैं, मतलब ऐसे करते हैं कि हाँ, तो वो गरबा करते हैं, अपनी भक्ति दिखाते हैं, तो वो गरबा के रूप में गरबा करते हैं इस टाइम में। फिर आरती हो जाती है, उसके बाद वो डांडिया करते हैं, पूरी रात उनका ही चलता है। और पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में आप जानते ही हैं दुर्गा पूजा होती है ना। सो ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हर जगह पर मतलब मनाया जाता है। देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, पर माना एक ही है, देवी। सो मतलब सब अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, सब मतलब अपनी भक्ति जता रहे हैं, अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, सच्ची श्रद्धा दिखा रहे हैं माता के प्रति। सो ये सब होता है। तो
आप सब भी करते हैं नवरात्रि के व्रत? देखो मैं तो अभी कर नहीं सकती। हमारे में क्या होता है ना, मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे पिछले साल, मैंने बताया था, है ना। तो अभी उनकी बरसी हुई नहीं, उनकी बरसी दिसंबर में है। तो जब तक उनकी बरसी नहीं होगी, 1 साल बाद बरसी होती है। वैसे तो नवंबर में होनी थी, लेकिन इस बार मलमास पड़े थे ना, अधिक मास, तो इस वजह से वो 1 महीना आगे हो गया। तो अब दिसंबर में उनकी बरसी होनी है। तो जब तक उनकी बरसी नहीं होगी तब तक हमारे में व्रत नहीं रखते, है ना। और इस टाइम पे मतलब कुछ तली हुई चीज़ भी नहीं बनाते। सो हमारे में ये रिवाज है, इसलिए मनाना तो होता ही है ये रिवाज। तो हम व्रत नहीं रख सकते, लेकिन देवी को तो मान सकते हैं ना। सो मैंने नवरात्रि स्पेशल थोड़ा बहुत जो मुझे पता था मैंने आपको बताया। सो कैसा लगा गाइस? आप भी नवरात्रों का अच्छे से पूजन कीजिए, व्रत वगैरह जो जिसका संभव हो कीजिए। जो नहीं रख पाता कोई बात नहीं, माँ भाव की भूखी होती है, ना कि ये सब की। सो सच्ची श्रद्धा रखिए बस। और हाँ गाइस, मतलब देवी ने तो महिषासुर नामक इतने भयानक राक्षस का अंत किया, 9 दिन तक ये लड़ाई लड़ी, है ना। और उधर मतलब श्री राम जी ने भी रावण से युद्ध से पहले उन्होंने भी देवी की स्तुति की थी। और मतलब बाद में उन्होंने भी जो रावण से है युद्ध किया और 10वें दिन में रावण का अंत कर दिया, है ना। सो तब जाके ये दशहरा मनाया जाता है, आपको पता ही है। तो ये सब बहुत सारी कथाएं हैं, आपको पता होगा। और तो थोड़ा बहुत था तो मैंने सोचा आपके साथ बातें करते हैं, तो है ना गाइस। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। चलिए ठीक है गाइस, बाय, टाटा।